नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विचारों की। क्या हम अपना जो जीवन है आज तक या अपना संपूर्ण जीवन क्या अपने विचारों के माध्यम से जी पाते हैं? क्या खुद के विचारों के सहारे हम जीते हैं क्या, या हम दूसरों के विचारों के सहारे जीते? बचपन से लेके आज तक हम सभी लोगों को जो हमने अभी तक जो जीवन जिया है वो दूसरों के द्वारा हमें जो बातें बताई गई या दूसरों के द्वारा जो हमें परंपराएं बताई गई, दूसरों के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला, उसके अनुसार ही हम अपना जीवन जीते चले आ रहे हैं। माँ बाप ने हमें जो बताया, माता पिता ने जो बताया, उसी के अनुसार हम काम करने लगे। जो हमें स्कूली शिक्षा मिली तो उसी के अनुसार ही हम काम करने लगे। लेकिन हमारे खुद के विचार कहाँ हैं जो हम नया कर सकें? इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने एक नया किया है, दुनिया से अलग थलग किया है, उन्होंने अपने ही विचारों से ही अपना जीवन जिया है, खुद के विचारों से। इसलिए हमको उनके जो विचार हैं वो हमें ज्ञान रूपी लगते हैं। समझ रहे हैं ना? ज्ञान रूपी लगते हैं क्योंकि वो विचार, उनके जो विचार थे एक नए प्रकार के थे विचार। वो नयापन था उनके अंदर, उनके विचारों के अंदर एक नयापन था और उनके कामों के अंदर भी नयापन था। वो नयापन क्यों था? वो नयापन इसलिए था कि जो या तो स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती जी हों, राम जी हों या कृष्ण जी हों या और भी कई महान विभूतियाँ हैं, ये लोग दुनिया से अलग क्यों? ये लोग दुनिया से अलग इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया वो अपने खुद के विचारों के अनुसार ही जिया। वो दुनिया के विचारों के अनुसार वो अपना जीवन नहीं जीते थे, इसलिए वो अलग है। इसीलिए हमें आज उनके जो विचार हैं, जो ज्ञान रूपी हैं, जिनको हम अभी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, ज्ञानवर्धक विचार बताते हैं उनके, तो वो हमें अलग ज्ञानवर्धक क्यों लग रहे हैं? ज्ञानवर्धक इसलिए लग रहे हैं कि उनके जो विचार हैं वो हमने कभी सुने ही नहीं, और सुने इसलिए नहीं क्योंकि वो दुनिया में प्रचलित नहीं थे। वो विचार दुनिया में प्रचलित नहीं थे। वो विचार मुझे पहली बार सुनने को मिले। समझ रहे? वो क्यों ज्ञानवर्धक हमको लगते हैं? वो इसलिए ज्ञानवर्धक लगते हैं क्योंकि वो उनके खुद के निजी विचार थे। और अब प्रश्न ये उठता है कि ये निजी विचार हम भी कर सकते हैं, यानी कि मेरे भी हैं अंदर, हमारे अंदर विचारों का भंडार है और हमारे अंदर निजी विचार हैं, लेकिन हम उनको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और अगर जिस दिन हम उनको बाहर निकाल कर क्रियाएं करने लगेंगे तो दुनिया के लोगों के लिए हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अलग दिखाई देने लगेंगे। लोगों को हमारी कही हुई बातें या हमारे विचार ज्ञानवर्धक लगेंगे। वो क्यों लगेंगे? क्योंकि वो मेरे निजी विचार हैं। दयानंद सरस्वती जी हों या फिर विवेकानंद जी या राम जी हों या फिर कृष्ण जी हों, जितनी भी महान विभूतियाँ बनी रही, उनके अंदर कुछ आध्यात्मिक शक्ति थी। और वो आध्यात्मिक शक्ति उन्होंने कैसे प्राप्त की, ये जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की।
हम अक्सर एक सफल आदमी की सफलता का तो व्याख्यान करते हैं, लेकिन वो सफल कैसे हो पाया ये जानने की कोशिश नहीं करते। उसके सफल होने के पीछे क्या कारण रहा, क्या संघर्ष रहा, इसकी हम कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं करते। और अगर हम ये जान लें उस व्यक्ति के पास वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ उसको, और वो सफल कैसे बना, उसने किन किन संघर्षों का सामना किया, कौन कौन से पापड़ मिले, तो हो सकता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति ही ना रहे जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, दुखी कोई नहीं रहे। तो इन लोगों के जो निजी विचार हैं, इन्होंने केवल क्या एक शांति के क्षेत्र में गए, बिल्कुल स्लो डाउन हो गए, डीप में चले गए। ये लोग डीप रेस्ट करते थे, हम लोग केवल रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। लेट गए, आराम किया, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, फिर उठे, फिर काम में लग गए। लेकिन ये लोग क्या करते थे, डीप रेस्ट करते थे। डीप रेस्ट का मतलब होता है गहरी निद्रा में जाते थे। और गहरी निद्रा में आपको सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा जा सकते हैं। और जब वो गहरी निद्रा में जाते थे तो अंदर जो अपने विचारों का भंडार छुपा हुआ है, वहाँ से उनके खुद के विचार लेके उनका मन आता था, और फिर वो उन्हीं विचारों के द्वारा कार्य किया करते थे। वही विचार वाणी बनकर वो बोलते थे, तो उनकी वाणी बन जाती थे। विचारों से हम क्रियाएं भी कर सकते हैं, विचारों को हम वाणी भी बना सकते हैं, यानी जो बोल रहे हैं। तो उनके जो वो बोलते थे, वो ज्ञान बढ़ पाते हुआ करती थी। तो सामने वाला जिसने भी व्यक्ति ने सुना, उसको वो बातें अच्छी लगती थी, ज्ञानवर्धक लगती थी। एक नई बात वो सुनता था दुनिया में। अरे भाई साहब, इस व्यक्ति ने तो बिल्कुल नई बात कही। तो उसको अच्छा लगता था। और फिर उन्हीं विचारों के माध्यम से वो जब कार्य करते थे, वो कार्य भी दुनिया को बिल्कुल अलग थलग लगा नजर आते थे। अरे ये तो बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता था, वो व्यक्ति दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता था। उसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर मेडिटेशन कर रहा है, डीप रेस्ट में जा रहा है, कुछ दिनों के बाद वो दुनिया से अलग, यानी दुनिया में शामिल तो रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएगा और दुनियादारी भूल जाएगा, नहीं, दुनिया में शामिल तो रहेगा, लेकिन वो दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग रहेगा। और वो भीड़ जो होगी वो उसको देखेगी, उसको पूजेगी, उसको मानेगी, उसकी बातों को सुनेगी। तो कहने का ये मतलब है कि हमें अपना जीवन अपने विचारों के द्वारा ही जीना चाहिए। जो मेरे खुद के विचार हों, खुद के विचार होंगे तो हम बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। दूसरों के विचारों से हम अगर जिएंगे तो आजकल का जो समय है वो अच्छा नहीं है। आपको सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, और भी कई लोग जानते हैं कि इस दुनिया में अच्छी बात बताने वाले बहुत कम होते हैं, अच्छी रास्ता दिखाने वाले बहुत कम होते हैं, और गलत रास्ते बताने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इस समय
मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अपने निजी विचारों से अपना जीवन जीना। अगर हमारे निजी विचार होंगे तो इन विचारों में अगर हम सफल भी नहीं होंगे, यानी हमें असफलता भी नजर हमको अपने जीवन में मिलेगी, तब भी हमको दुख नहीं होगा। अगर दूसरों के विचारों पर चलकर, दूसरों की राय पर चलकर अगर आगे जाके हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं तो मनमुटाव पैदा हो जाता है उस व्यक्ति का से। अरे उस व्यक्ति ने तो हमको बहुत गलत बात बताई, वो व्यक्ति बहुत खराब है। तो क्या होगा कि हमें दुनिया खराब लगने लगेगी, जबकि दुनिया खराब नहीं है। खराब कौन है? हम खराब हैं, हम गलत हैं जो अपने निजी विचारों से अपना जीवन नहीं जीते। गलत हम। तो हमें अपने निजी विचारों से अपना जीवन जीना है, और वो अपने निजी विचार कहाँ से प्राप्त हम करेंगे? तो उसकी एक तकनीक है, वो तकनीक है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो आपके मन को उन विचारों के स्रोत तक ले जाता है और वहाँ से अच्छे अच्छे विचार मन लेके आता है, और फिर वो हर जगह अपने आपके माइंड में ट्रांसफ़र करता है। और माइंड में जब ट्रांसफ़र करता है तो जो विचार क्रिया करने वाले होते हैं तो उनसे आप क्रियाएं करते हैं, और जो विचार बोलने वाले होते हैं यानी कि बाड़ी वाले होते हैं उनके फिर वो आप बोलते हैं। तो आपका जो प्रभाव है, आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के एक व्यक्ति बन जाते हैं। एक आपके कार्य करने में भी प्रभाव नज़र आता है, और आपकी वाणी में भी एक प्रभाव नज़र आता है। आप प्रभावशाली बन जाते हैं। तो वो क्यों बन जाते हैं आप? क्योंकि आपके वो निजी विचार हैं, वो दुनिया के लोगों के लिए नए हैं। तो हमें एक ऐसी चीज़ दुनिया के सामने लानी चाहिए कि वो दुनिया की नज़रों में बिल्कुल नई हो, और तभी आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे। और भी कई मेरे वीडियोज पड़े हुए हैं YouTube चैनल पर, जिनमें से एक भावातीत ध्यान, सफल जीवन की तकनीक, भाग 1, भाग 2, भावातीत ध्यान करने की सही विधि, वो भी आप मेरे इस चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। आपको उसमें संपूर्ण पूरी जानकारी भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में मिल जाएगी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आप के निगेटिव थॉट यानी कि निगेटिव आप कमेंट्स भी करेंगे तो वो भी मेरे लिए ही पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव करेंगे तो वो तो पॉजिटिव है ही। जैसे भी हो वैसे आप कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, लिखें। और आखिरी में हम आप सभी लोगों से ये कहना अवश्य चाहूँगा कि आप सभी लोग भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखें, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि तनाव, अनिद्रा, बीमारियां, कई प्रकार के अपराध हो रहे हैं, और इन सब का जो कारण है वो होते हैं सिर्फ हमारी विचार ही। जय गुरु।